आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं? क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? लाल किले की प्राचीर से दिए गए इस भाषण ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की मोदी को लेकर सोच बदल दी है। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? लाल किले के प्राचीर से जिस तरह पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने टॉयलेट जैसी बुनियादी जरूरत के मुद्दे को उछाला, उसने उनके घोर विरोधी रहे भारत रत्न प्रोफेसर सेन को मोदी का मुरीद बना दिया। बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती। लाल किले से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने बेटियों के दर्द को दुनिया के सामने रखा। बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, माँ और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहाँ जा रही है, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? प्रधानमंत्री ने न सिर्फ बेटियों के दर्द का जिक्र किया, बल्कि बेटे और बेटी के बीच फर्क करने वाले माँ बाप को नसीहत भी दी। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? क्या माँ बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए इस भाषण ने कभी मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी का विरोध कर चुके अमर्त्य सेन की सोच बदल दी है। अगर हाँ माँ बाप तय करें तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही। नरेंद्र मोदी के विरोधी रहे प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अब प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। मोदी को लेकर प्रोफेसर सेन के सुर क्यों बदले, ये आपको दिखाएं, उससे पहले देखिए किस तरह प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मोदी को बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया था। I don't think he is a good prime ministerial candidate. Obviously, he is very popular in some sections. He is particularly popular among business community. But that does not mean that he is my favorite candidate, and indeed he is not. So I would like someone who is more secular. आइए अब हम आपको दिखाते हैं जिस अमर्त्य सेन ने मोदी का विरोध किया था, आज किस तरह तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में प्रोफेसर सेन ने कहा कि मैं वर्षों से खुले शौच और शौचालय की जरूरत पर लिखता रहा हूं। मैं मोदी की इस बात के लिए तारीफ करता हूं कि उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कई अच्छी बातें कही। इनमें से एक है शौचालय की कमी और दूसरा है महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। कल अमर्त्य सेन जी ने, जो कि नोबेल लॉरेट है हिंदुस्तान से, एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने तारीफ की है नरेंद्र मोदी की। स्वाभाविक है, न केवल अमर्त्य सेन बल्कि पूरे विश्व में हम देख रहे हैं जो बड़े लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो बड़ी रिसर्च कंपनियां हैं और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, वो सब नरेंद्र मोदी जी के विजन की तारीफ कर रहे हैं। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों के बीच बेहद सम्मान की नजरों से देखे जाने वाले प्रोफेसर सेन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा कि नई सरकार लोगों में उम्मीद जगाने में कामयाब रही है। ऐसा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं कर पाए थे। मैं मोदी का आलोचक हूं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि मोदी लोगों में इस बात का भरोसा पैदा करने में कामयाब रहे हैं कि बदलाव मुमकिन है। हो सकता है हम जिस तरह से चीजों को हूबहू होते देखना चाहते हैं वैसे नहीं हो। मुझे लगता है ये एक बड़ी उपलब्धि है, ये प्रशंसा की बात है। हालांकि धर्मनिरपेक्षता और बाकी चीजों को लेकर हमारा मतभेद बरकरार है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की आलोचना की थी। सेन ने कहा था कि गुजरात की तरक्की तो हुई, लेकिन गरीबों की बेहतरी में गुजरात पीछे है। अमर्त्य सेन के मोदी विरोध के बाद दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर जगदीश भगवती मोदी के समर्थन में आ गए थे। प्रोफेसर जगदीश ने नरेंद्र मोदी को एक बेहद काबिल नेता बताया था और मोदी के गुजरात मॉडल की तारीफ की थी।